सुप्रभातम। आज हम अमृतः बिंदु का शेष जो अभ्यास कार्य है उसको पूरा करेंगे। हमने जो है प्रश्न संख्या 6 तक श्लोकांशा नाम अन्वयम पूर्यत श्लोकों के अन्वयन को पूरा कर लिया था। अब आज हमारा आता है संधिम और संधि विच्छेदम व कुरुत। जो संधि युक्त पद हैं उनकी संधि करनी है। जो संधि विच्छेद युक्त हैं उनको तो संधि करनी है, और जो जिनका संधि विच्छेद नहीं हुआ था हो रखा है उनको उनकी संधि करके पदों का प्रयोग करना है। ठीक है, एक बार फिर से पुनः जिन पदों की संधि विच्छेद दिया हुआ है उनकी संधि करनी है, और जिन पदों को पूर्ण रूप से दिया हुआ है उनका संधि विच्छेद करके और ये प्रश्न जो है हमको पूरा करना है। देखिए, न अंभय अगला पद है हमारे पास, प्रश्न संख्या 7। न अंभय संधि विच्छेदम संधि विच्छेदम व कुरुत। ठीक है, संधि कीजिए और संधि विच्छेद कीजिए। जिन पदों का संधि विच्छेद है उनकी संधि करनी है, जिनका संधि विच्छेद है उनकी संधि करनी है, और जो पूरा पद दिया हुआ है उसका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो जैसे एक शब्द दिया हुआ है, पहला ना अंभय। ठीक है, ये शब्द दिया हुआ है ना अंभय। अब हमको इसका जो है संधि विच्छेद करना है, तो न प्लस अंभय दे रखा है, न प्लस अंभय, न प्लस अंभय। ठीक है, अगला पद दिया हुआ है हमारा न प्लस अनृतम। न प्लस अनृतम। ठीक है, न प्लस अनृतम, ना अनृतम क्या बन जाएगा? ना अनृतम। फिर है तीसरा, वो क्या है? विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी, तो क्या शब्द बन जाएगा? विद्यार्थी। ठीक है, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। चौथा है गुणा भवंती। गुणा और भवंती, ये शब्द दिया हुआ है, गुणा भवंती। अब इनका क्या हो जाएगा? गुणाः प्लस भवन्ति। गुणाः प्लस भवन्ति। अगला पद है प्रियम प्लस चय। पांचवा है प्रियम प्लस चय बराबर प्रियम चय। प्रियम चय। फिर है नादंती। अगला पद है छठा, नादंती। नादंती, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? न प्लस नादंती है ना, तो ए दंती। ए दंती।
न प्लस ए दंती, सुख प्लस अर्थी। अगला शब्द दिया हुआ है यहां पर सुख प्लस अर्थी। सुख प्लस अर्थी क्या बन जाएगा? सुखार्थी। क्या बन जाएगा? सुखार्थी। फिर है अगला, क्या है? सुख प्लस अर्थी सुखार्थी। गुणा गुणज्ञेषु। अगला पद है गुणा प्लस गुणज्ञेषु। गुणज्ञेषु बराबर गुणा प्लस गुणज्ञेषु। गुणा गुणा गुणज्ञेषु। गुणा गुणज्ञेषु। अगला पद है अगला पद है वर्धते प्लस एक, नौवां। वर्धते प्लस एक प्लस एक बराबर वर्धत एक। वर्धते प्लस एक बराबर वर्धत वर्धत एव। अगला है वर्धत एव सस्यम प्लस खलु। अगला पद है सस्यम प्लस खलु। ठीक है, सस्यम प्लस खलु। तो ये क्या बन जाएगा? बराबर सस्यम खलु। ठीक है, ये 10 पद थे इसके अंदर। तो ये इस प्रकार से जो है ये संधि के और संधि विच्छेद के जो है पद थे ये पूरे। अगला प्रश्न है हमारा रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम करो। प्रश्न संख्या 8। रेखांकित है पदानि आकृत्य प्रश्न निर्माणम पहला है जो रेखांकित पद है उनके स्थान पर जो प्रश्न सूचक शब्द है वो लिख करके और उस वाक्य को हमको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। रेखांकित पदानि आदत प्रश्न निर्माणम करो, तो उसका प्रश्न बनाना है पूरे वाक्य का। तो देखिए पहला इसमें दिया हुआ है सुखार्थी विद्याम त्यजेत।
ठीक है। और इसके अंदर जो है विद्याम शब्द को रेखांकित किया गया है, यानी कि इसके स्थान पर हमको वो शब्द लिखना है जिससे कि ये वाक्य प्रश्न सूचक वाक्य बन जाए, यानी कि प्रश्न बन जाए। तो लिख दीजिए यहां पर सुखार्थी काम त्यजेत। और ये प्रश्न सूचक चिन्ह, सुखार्थी काम त्यजेत, ठीक है। सुखार्थी सुख प्राप्त चाहने वाला किसका त्याग करे, ठीक है, या सुखार्थी को किसका त्याग करना चाहिए। 2 जनः सदा सत्यम वदेत। जनः सदा सत्यम सत्यम वदेत। जनः सदा सत्यम वदेत। और सत्यम, सत्यम शब्द जो है इसको इन्होंने रेखांकित किया हुआ है, तो सत्यम के पद स्थान पर हमको क्या लिखें, तो ये प्रश्न बन जाए। तो जनः सदा, सत्यम के स्थान पर आ जाएगा किम वदेत और प्रश्न सूचक। जनः सदा किम वदेत। तीसरा सज्जनानां सज्जना नाम सर्वम, सज्जना नाम सर्वम परोपकाराय सज्जना नाम सर्वम परोपकाराय भवति, ठीक है। सज्जना नाम सर्वम परोपकाराय भवति। तो यहां पर जो है रेखांकित शब्द क्या है, सज्जना नाम, ठीक है। तो सज्जना नाम सर्वम परोपकाराय भवति, तो सज्जना नाम के स्थान पर हम लिख देंगे यहां पर केसाम सर्वम परोपकाराय भवति, ठीक है। और यहां पर प्रश्न केसाम सर्वम परोपकाराय भवति, ठीक है। फिर है हमारा अगला, कहता है विद्याधनम सर्वधन धनेषु प्रधानम अस्ति। विद्याधनम सर्वधनेषु सर्वधनेषु प्रधानम अस्ति। विद्याधनम सर्वधन प्रधानेषु, सर्वधनेषु, इसके अंदर रेखांकित शब्द क्या है, सर्वधनेषु। तो सर्वधनेषु के स्थान के ऊपर हमको जो है प्रश्नवाचक जो है चिन्ह पद जो है लिखना है। विद्याधनम सर्वधनेषु केषु, विद्याधनम केषु प्रधानम अस्ति। प्रश्न सूचक चिन्ह विद्याधनम केषु प्रधानम अस्ति, ठीक है। अगला पद है हमारा
अगला वाक्य है पांचवा, वृक्षा स्वयमेव फलानि न खादन्ति, फलानि न खादन्ति। वृक्षा शब्द रेखांकित है, वृक्षा स्वयमेव फलानि न खादन्ति। तो वृक्षा जो है इसके स्थान पर आ जाएगा के स्वयमेव फलानि न खादन्ति। के स्वयमेव फलानि न खादन्ति। ये थे हमारे जो है प्रश्न निर्माण के जो है वाक्य। अगला प्रश्न है हमारा 9वां, क्या कहता है? पदानाम प्रयोगम स्व वाक्येषु कुरुत। पदाना जो दिए हुए पद हैं उनका प्रयोग अपने वाक्यों में करो। पदानाम प्रयोगम स्व वाक्येषु ठीक है। पदानाम प्रयोगम स्व वाक्येषु, पदों का प्रयोग अपने वाक्यों में करो। ठीक है, चलिए पहला पद है पहला पद इसमें दिया हुआ है सत्यम, तो वयम सदा सत्यम वदेम। वयम सदा सत्यम वदेम। हम सबको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। वयम सदा सत्यम वदेम। फिर अगला है सर्वदा। सर्वदा स्व कार्यम स्वयमेव कुरु। सर्वदा स्वकार्यम स्वयमेव कुरु। ठीक है, हमेशा अपना काम खुद करो। फिर अगला है विद्यार्थी ने। अगला है तीसरा, विद्यार्थी ने। विद्यार्थी ने परिश्रमं कुर्युः। ठीक है। फिर है चौथा, क्या कहता है? चौथा दिया हुआ है इसके अंदर गुणा। वयम
वयम गुणान विन्देम। वयम गुणान विन्देम। पांचवा फिर है, पांचवा है विमोचयन्तु। मुक्ताः मुक्ताः अन्यान् विमोचयन्तु। विमोचयन्तु। मुक्ताः अन्यान् विमोचयन्तु। अगला है, हमारा वाक्य है अगला, शांति। सर्वत्र शांति भवतु। सर्वत्र शांति भवतु। ये थे हमारे शब्दों से, पदों से वाक्य बनाना, वाक्य का निर्माण करना है। इसमें जो है मंजूषा में पद दिए हुए हैं, सत्यम सर्वदा विद्यार्थिने गुणा विमोचयन्तु और शांति। ठीक है, इनसे हमने जो है इन शब्दों से वाक्यों की रचना कर दी। 1 2 3 4 5 6। अगला है हमारा संस्कृतेन अनुवादं करो। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है संस्कृतेन अनुवादं करो। संस्कृतेन अनुवादं करो। ठीक है, संस्कृतेन अनुवादं करो। पहला है, नदियों का जल शुद्ध होता है। नदियों का जल शुद्ध होता है। शुद्ध हो, जल शुद्ध हो। ठीक है, नदियों का जल शुद्ध हो। तो लिख दीजिए नदीनां जलम, नदीनां जलम शुद्धम भवेत्। शुद्धम भवेत्। ठीक है, नदियों का जल शुद्ध हो। दूसरा है, हमारा वाक्य कहता है कि हम सबको सदा सत्य बोलना चाहिए। हम सबको सदा सत्य बोलना चाहिए। हम सबको सदा सत्य बोलना चाहिए। तो वयम सदा सत्यम, वयम सदा सत्यम वदेम। ठीक है, तीसरा कहता है कि गुणी जनों का तुम आदर करो। गुणी जनों का तुम
आदर करो। ठीक है, तो गुणीजनों का तुम आदर करो। त्वम गुणीजनानां, त्वम गुणीजनानां, त्वम गुणीजनानां आदरम कुरु, आदरम कुरु। ठीक है, फिर अगला है चौथा, कहता है सभी मुक्त हों, सभी मुक्त हों, मुक्त हों, सभी मुक्त हों। सर्वे मुक्ता सन्तु, सर्वे मुक्ता, मुक्ता सन्तु, सभी मुक्त हों। सर्वे मुक्ता सन्तु, सभी मुक्त हों। फिर अगला है हमारा, कहता है तुम सब स्वस्थ और सुखी हो, तुम सब स्वस्थ और सुखी हो, स्वस्थ और सुखी हो, सुखी हो। तुम सब स्वस्थ और सुखी हो। यूयम सर्वे, यूयम सर्वे, तुम सब सुखी और स्वस्था, सुखी ने, सुखी ने स्ते, तुम सब स्वस्थ और सुखी हो। यूयम सर्वे स्वस्था सुखी न स्ते। ठीक है, इस प्रकार से ये हिंदी के वाक्य हैं और उनके नीचे ये संस्कृत के वाक्य हैं। इनको बहुत सावधानी से लिखें और होमवर्क में पूरा करें। धन्यवाद।